अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज के वीलॉग के हवाले से चंद बातें, चंद गुजारिशात। आज के वीलॉग में 3 टॉपिक्स हैं जी। पहला टॉपिक है फ़लस्तीन, चूँकि इस वक्त फ़लस्तीन के अलावा वैसे तो कोई टॉपिक है नहीं जिस पर बात की जाए। फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से, फ़लस्तीन पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके हवाले से कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन कुछ बात सबसे पहले फ़लस्तीन के हवाले से होगी। तो नाज़रीन इकराम, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस वक्त देखें कि 57 इस्लामी ममालिकों का इत्तेहाद है और वो इत्तेहाद हमें नज़र नहीं आ रहा। वो इत्तेहाद कहाँ पर है? वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे बात करते वक्त भी यकीन माने दिल जो है खून के आंसू रोता है। कहाँ चले गए मुसलमान? कहाँ चले गई वो क़यादतें? मुस्लिम उम्मा के कोई लीडर ही नहीं बचे इस वक्त। अगर कोई बंदा फ़लस्तीन पर बात करे तो वो उसकी ना तो बात आगे तक आने दी जाती है, ना उसको इवन के जो वीडियोस कोई वहाँ से लोग बेचारे अपलोड करते हैं कि इनको देखकर ही शायद मुसलमान गैरत खा जाएं और हमारी मदद के लिए आ जाएं, तो वो वीडियोस भी जो हैं उसको उड़ा के रख दिया जाता है। ना तो वो फेसबुक पर आने दे रहे हैं, ना कहीं और। चंद वीडियोस जो हैं वो हमारी नज़र में आती हैं। छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला हमें गैरत खाने की तौफीक दे, हमें मुसलमानों के साथ खड़ा होने की तौफीक दे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और मुख्तलिफ़ जगह पर रैलीज़ वगैरह भी निकाली गई हैं। आज फार्मास्यूटिकल के लोगों ने भी फैसलाबाद में रैली निकाली। तो उसके अलावा भी तो ये नाज़रीन इकराम, रैलियाँ या तो पूरा मुल्क बाहर निकले फ़लस्तीन के लिए, एक यकजान होकर, यक आवाज़ होकर हम फ़लस्तीन का नारा लगाएं, फ़लस्तीन के हक़ में बोलें, या तो नाज़रीन इकराम फिर हम जो है हमें सत्तू पी के सो जाना चाहिए जो भी हो रहा है। लेकिन रोज़े महशर हमसे पूछ ज़रूर होगी। हम लोग आगे बात हो रही थी एक दोस्त से, तो मैंने कहा कि यार हम लोग कितने बेहिस हो गए हैं, हम क्यों नहीं फ़लस्तीन की बात करते, फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करते, वहाँ पर जो जुल्म और जो बर्बरियत हो रही है उसकी बात क्यों नहीं करते। तो ज़ाहिर बात है हर बंदा इस वक्त जो है एक महंगाई के एक बहुत बड़े तूफ़ान से गुज़र रहा है। हालात व वाक़यात ऐसे हैं और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, बहुत सारी सख्तियाँ और पाबंदियाँ हैं। तो उसने मुझे कहा कि शाह जी, अब जब हम यहाँ से जाएंगे ना दुनिया से, तो हमसे कम पूछा जाएगा, जो हुक्मरान है सबसे ज़्यादा इनसे पूछा जाना है। हमारे जो अदारे हैं, जो फ़ौज है, जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, इनको सख्त नोटिस लेना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए। आप देखें कि इसराइल के साथ यहूद सारा खड़ा है, जबकि मुसलमानों के साथ हम मुसलमान नहीं खड़े हो सक रहे। कैसा लम्हा फ़िक्रिया है ये! कितनी बड़ी हम लोगों के लिए जो है एम्बेरसमेंट का वक़्त है। हम लोग इस वक्त सिर्फ़ खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि अगर देखा जाए तो जो यहूदी हैं वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, उनको तमाम ज़रूरियात जो हैं वो फ़राहम कर रहे हैं जंग के लिए। कोई ये नहीं कह रहा कि यार ये जंग बंद होनी चाहिए। अगर बात कर रहे हैं तो चंद 3-4 इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें तुर्की, जिनमें सऊदीया, जिनमें कोई अरब अमारात, जो कि ये बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो 57 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद हुआ और उसकी वो जो एक फ़ौज बनाई गई, उस फ़ौज के सिपह सलार जनरल राहील शरीफ साहब को बनाया गया, तो मैं तो हैरान हूँ कि उधर से भी कोई मज़म्मती बयान नहीं आया, कोई बात नहीं की गई कि भी अगर आप ना बाज आए तो फिर हम आपके साथ जंग करेंगे, हम आपके साथ पूरा बदला लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। वो बेधड़क होकर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कितना बुरा वक़्त जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त ये इतनी ही बुरी कंडीशन है, बुरे हालात हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। रोटी ना मिले एक वक्त की, बंदा गुजारा कर लेता है, 2 वक्त की ना मिले बंदा गुजारा कर लेता है। जब अपनों के
शहीद होने वाले छोटे छोटे बच्चों को जब माएँ उठाती हैं, किसी के अज़ा नहीं मिल रहे, कोई कुछ हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता इस वक्त, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं। खुदा रहा बस मैं जो है आप सब के साथ मिलकर एक आवाज़ खड़ी करना चाहता हूँ, ताकि शायद हमारे तमाम इदारे, हमारा जो गवर्नमेंट है वो इस पर सख्त रिएक्शन ले। ना तो उनको सही तरीके से इमदाद पहुंचाई जा रही है, ना तो कोई उनकी मदद फराहम की जा रही है, ना ही कोई इतना प्रेशर क्रिएट किया गया है कि ये फौरी इसराइल ये जंग रोके। ठीक है, तो हम तो सारी ज़िंदगी नहीं इसराइल को मानने वाले। जो जुल्म उसने कर दिया है, इस जुल्म के बाद भी उसको मानना जो है कि अगर वो देखे कितने कितने छोटे बच्चे माओं के गोदें उजाड़ दी, कितना जुल्म किया, और आफरीन है उन लोगों पर कि वो इस बुरे वक्त में भी, इस मुश्किल वक्त में भी डटे हुए हैं आज़ादी के लिए। तो आज़ादी जो है वो उनका हक है। हमें हर फोरम पर इसकी बात करनी होगी, इसको उजागर करना होगा, ताकि किसी तरीके से भी जो है ये जो मामलात हैं ये ठल जाएं, अमन सुकून कायम हो और फ़लस्तीन को उसकी आज़ादी का हक मिले। तो मेरे साथ आज जुम्मतुल मुबारक है, जुमे का टाइम अभी जुमा हो के हटा है, तो तमाम दोस्त अहबाब, तमाम पाकिस्तानी दुआ करें अल्लाह ताला फ़लस्तीन पर रहम करे, फ़लस्तीन को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, वहाँ पर ये जो जुल्म और जबर हो रहा है इसका ख़ात्मा हो। तो नाज़रीन इकराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। आज का वीलॉग चूँकि किसी और बात करने को दिल ही नहीं कर रहा, खाओ क्रिकेट हो या कुछ भी हो, मुसलमानों के लिए इस वक्त जो लम्हा फ़िक्रिया है वो फ़लस्तीन है। तो दुआ कीजिए, आज जुमा की नमाज के साथ हर नमाज में दुआ करें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत फरमाए, उनकी गैबी मदद फरमाए, क्योंकि यहाँ पर तो जो है उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और स्पेशली फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।